प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका पुनः स्वागत है कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की इस क्लास में। और ये कक्षा अष्टमी है और इसमें आपकी पुस्तक का नाम रुचिरा तृतीयो भागः। इसमें प्रथम पाठ हम पढ़ रहे थे सुभाषितानि। आज हम इसका प्रथम पाठ का द्वितीय भाग, जिसमें श्लोक क्रमांक 4, 5, 6 और 7 इनका अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको पहले भी मैंने बताया था कि आप जब पढ़ना प्रारंभ करें तो एक किताब, नोटबुक और पेंसिल बिल्कुल अपने साथ में रखें। और 3 चीजें मैंने आपको बताई थी: श्लोक, शब्दार्थ और सरलार्थ या फिर भावार्थ जो है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक वाली जो नोटबुक है, जिसमें आप टेक्स्ट बुक की सारी चीजें लिखेंगे, वो लिखें। और ग्रामर की नोटबुक में आप पीछे अभ्यास प्रश्न अवश्य लिखेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज आपका प्रथम पाठ। और इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ आज आपका श्लोक नंबर होगा आपका 4। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए पूरी तरह से और हम प्रारंभ करते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानम् माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। ये बच्चों, आपको मैंने श्लोक पढ़ के सुनाया, इसी तरह से आप भी इसका पाठ अवश्य करें, गायन करें और इसको कंठस्थ करने की पूरी आप कोशिश करें। चलिए आगे, अब हम देखेंगे इसका पदच्छेद। इसके सभी शब्दों को अलग अलग हम करेंगे। देखिए, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव। ये जो शब्द है यहाँ पर आप देख रहे हैं, माधुर्यमेव, इसमें 2 चीजें हैं, हमने अलग किया है यहाँ, माधुर्यम प्लस एव। ये बड़ा भारी भरकम शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें से हम अलग करेंगे सभी शब्दों को। देखिए, जनयेन मधुमक्षिकासौ, ये पूरा शब्द है, इसमें से हमने जब अलग किया तो 3 शब्द यहाँ अलग होंगे, जनयेत, मधुमक्षिका और असौ। आगे चलते हैं, संतस्तथैव, यहाँ हो जाएगा संतः और तथैव। आगे, समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। इस तरह हमने इस श्लोक के सभी पदों को अलग अलग किया। बच्चों, अब हम आगे देखेंगे इसका अन्वय। पहले भी बताया था आपको अन्वय क्या होता है। इस श्लोक के सभी शब्दों को इस तरह से व्यवस्थित कर देना जिससे संस्कृत में इसका अर्थ समझने में आसानी हो, क्योंकि संस्कृत के श्लोक में सभी शब्द आगे पीछे होते हैं, कर्ता, क्रिया आदि, उनको एक व्यवस्थित रूप में लगा दिया जाता है। ये अन्वय है, हम इसे अभी देखते हैं और इसका अन्वयार्थ हम आगे देखेंगे फिर से। देखिए, पढ़ते हैं इसे हम। असौ मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम रसम समानं पीत्वा माधुर्यम् एव जनयेत् तथैव सन्तः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। इसके अब हम शब्दार्थ देखेंगे यहाँ पर। देखिए बच्चों, सबसे पहला शब्द है, ऊपर श्लोक दिया है, नीचे सारे शब्द देखेंगे हम। सबसे पहला शब्द है पीत्वा। पीत्वा, इसमें त्वा प्रत्यय है। आपने लास्ट ईयर भी आप इस साल आगे कई सारे पाठों में ये प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय होता है जब, तो ऐसे धातुओं के पीछे लगाया जाता है ना, तो शब्द इस तरह से बनते हैं, जैसे पठ से पठित्वा, चल धातु से चलित्वा, खाद से खादित्वा, हस से हसित्वा। एक त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, इस मीनिंग में होता है। तो यहाँ पा धातु में लगाया बना हुआ है पीत्वा, अर्थात पी कर। ठीक है, तो पीत्वा। आगे चलते हैं, रसम। किम पीत्वा रसम, जो रस होता है, फूलों का एसेंस होता है, वो पीकर, तू कटुकम कीदृशम रसम, कटुकम रसम पीत्वा। कटुकम अर्थात कड़वा, इसका विलोम है मधुरम। समझ में आ गया होगा आपको मधुरम का अर्थ क्या होगा, फिर मीठा, है ना। तो पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, यानी
कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर माधुर्यमेव, अलग अलग करेंगे दोनों शब्द तो क्या होगा, माधुर्यम प्लस एव। माधुर्य में होता है मीठा, ठीक है, माधुर्यम एव मीठा ही, आगे अलग अलग होंगे यहाँ शब्द तीन। देखिए जनयेत पहला है, जनयेत यानी निर्मित करते हैं, बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं। कौन, मधुमक्षिका, ये मधुमक्षिका है ना, मधुमक्षिका माने मधुमक्खी, असौ यह। देखिए इसका पूरी दोनों लाइनों का फिर से देखिए कि मधुमक्षिका असौ, यह जो मधुमक्खी है वह पीत्वा पीकर, किम पीत्वा रसम पीत्वा, कीदृशम रसम की कटुकम मधुरम रसम पीत्वा, कड़वे और मीठे रस को कैसे पीकर, समान रूप से पीकर माधुर्यम एव जनयेत यानी मीठा जो शहद ही होता है वह ही निर्मित करती है। ठीक है, एक उदाहरण दिया है, आगे क्या कहना चाहते हैं देखिए, संतः, संतः यानी सज्जन लोग, सज्जन पुरुष, तथैव उसी तरह से सज्जन पुरुष, समसज्जन दुर्जनानाम, सज्जन अर्थात सज्जन पुरुष, दुर्जन अर्थात दुष्ट पुरुष, यानी अच्छे और बुरे दोनों लोगों के आगे सम माने समान रूप से, श्रुत्वा, ये भी देखिए आप यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, इसका अर्थ है सुनकर, वचः किम श्रुत्वा वचः श्रुत्वा, क्या कहा कि उसी तथैव उसी तरह से संतः सज्जन पुरुष, सज्जन दुर्जनानाम, सम सज्जन दुर्जनानाम अर्थात सज्जन और दुर्जनों के वचन, वचः माने वचनों को, सम यानी समान रूप से सुनकर, श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम यानी मधुर सूक्त रसम, मधुर माने मीठा, सूक्त माने सुभाषित रूपी रस, सुक्तियों रूपी रस, यानी सुभाषित रूपी मीठा रस, यानी अच्छे अच्छे वचनों रूपी जो मीठा रस है, सृजंती यानी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ऊपर की दो लाइनों में कहा है कि जैसे मधुमक्खी फूलों के मीठे और कड़वे दोनों रस को पीती है पर वो मीठा शहद ही बनाती है, इसी तरह से सज्जन पुरुष भी दुष्ट और सज्जन दोनों पुरुषों के वचनों को सुनते हैं, है ना, सज्जन पुरुषों के अच्छे वचनों को और दुष्ट पुरुषों के बुरे वचनों को सुनते हैं, पर मधुर सूक्त रसम सृजंती, परंतु वे सुभाषित रूपी मीठा रस ही पैदा करते हैं। ये यहाँ पर कहा गया है, ये शब्दार्थ हुआ, ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ये श्लोक दिया हुआ है और बोध प्रश्न है, आपको यहाँ प्रश्न आएगा, श्लोक देखना है और यहाँ आंसर आएगा फिर। ठीक है, आप लोगों को खुद कोशिश करनी है उसको आंसर को देने की। देखिए पहला क्वेश्चन है, का जनयेत, का जनयेत कौन उत्पन्न करती है, क्या होगा आंसर, देखिए जनयेत मधुमक्षिका सौ, मधुमक्षिका जनयेत मधुमक्षिका पैदा करती है, मधुमक्षिका किम जनयेत माधुर्यमेव जनयेत, यहाँ लिखा हुआ है तो आया मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ ये ब्लू लेटर्स हैं जो है ना, वो है क्वेश्चन वर्ड और यहाँ उसका आंसर भी ब्लू कलर में ही दिया जा रहा है ना। आगे मधुमक्षी, देखिए आप एक एक आंसर के बेसिस पर नया क्वेश्चन यहाँ तैयार हो रहा है। पहला था, दूसरा हुआ मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, तो मधुमक्षिका किम पीत्वा माधुर्यम जनयेत, अगला क्वेश्चन आंसर, मधुमक्षिका मधुमक्षिका कटुकम मधुरम रसम पीत्वा माधुर्यम जनयेत। ये पहली लाइन का पूरा, ये जो दिख रहा है आपको, ये पहली लाइन का पूरा अर्थ हो गया यहाँ पर, मधुमक्षिका कटुकम मधुरम रसम पीत्वा माधुर्यम जनयेत। आगे दूसरी लाइन, संतः किम कुर्वन्ति, संतः किम कुर्वन्ति, संतः किम कुर्वन्ति क्रियापद आएगा यहाँ पर, संतः सृजन्ति उत्पन्न करते हैं, किम। तो अगला क्वेश्चन, इसी देखिए आप जो उत्तर दिया जा रहा है उसी के आधार से नया क्वेश्चन यहाँ खड़ा किया जा रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे श्लोक को हम कितनी आसानी से संस्कृत में एक प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझ सकते हैं। संतः सृजन्ति, संतः किम सृजन्ति, किम सृजन्ति, देखिए आप यहाँ श्लोक में दिया है मधुर सूक्त रसम, संतः
मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। आगे अच्छा, संता मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, संता केसां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। केसां वचनं श्रुत्वा कि संतः सज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा, संतः सज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अगला प्रश्न, अत्र सज्जन दुर्जनानां वचनानां समानता केन सह प्रदर्शयते, है ना। यहाँ इनकी समानता किसके साथ प्रदर्शित की गई है। उत्तर, अत्र सज्जन दुर्जनानां वचनानां समानता कटुकम मधुरम रसम इत्यनेन सह प्रदर्शयते। यानी सज्जन और दुर्जनों के जो वचन हैं वो किसकी तरह हैं, कि कड़वे और मीठे रस की तरह हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो मधुमक्षिका इव के भवंती, मधुमक्खी की तरह कौन होते हैं, है ना। आंसर, मधुमक्षिका इव संतः भवंती। ठीक है, यह बोध प्रश्न आप 1 से 2 बार भी सुने तो आपको इस श्लोक का अर्थ और अच्छे से क्लियर होगा। इसके आधार से आप देखेंगे आपका अन्वयार्थ, जिसे आप संस्कृत में अर्थ कह सकते हैं, यहां पर नीचे आएगा। असौ मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा, यानी यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर माधुर्यम एव जनयेत, यानी मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। तथैव, उसी तरह संतः यानी सज्जन पुरुष सम सज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा, सज्जन और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, सुभाषित रूपी मीठे वचनों का ही निर्माण करते हैं। इसका आगे भावार्थ ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जिस तरह मधुमक्खी कड़वे व मीठे रस को समान रूप से पीकर मीठा रस अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष दुष्ट व सज्जन व्यक्तियों के वचनों को समान रूप से सुनकर भी सुभाषित रूपे मीठे रस को ही उत्पन्न करते हैं। अर्थात हमें भी सज्जनों की ही तरह समस्त परिस्थितियों में एक समान मधुर व्यवहार ही करना चाहिए। ये अभ्यास प्रश्न है जिन्हें आप अपनी ग्रामर या फिर क्लास वर्क नोटबुक में लिख करके इन्हें आप सॉल्व करेंगे और इस श्लोक का अभ्यास करेंगे। और अंत में हम इस श्लोक का एक बार फिर से पाठ करेंगे, फिर हम चलेंगे आगे के श्लोक की ओर। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानम् माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। चलिए बच्चों, अब हम ये श्लोक हुआ पूर्ण, अब हम आगे के श्लोक की ओर चलते हैं। ये 5वां श्लोक है और हम इसे पढ़ते हैं अभी। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः। लक्षित विहाय पौरुषम यो, यहां होगा यह ही, दैवमेवावलंबते, अलग अलग करेंगे हम इनके सभी शब्दों को, दैवम एव अवलंबते। अगला, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। अन्वयः, यह पौरुषं विहाय, यह पुरुषः पौरुषं विहाय दैवम् एव हि अवलंबते तस्य मूर्ध्नि प्रासादसिंहवत् वायसाः तिष्ठन्ति। शब्दार्थ,
सबसे पहला शब्द है यहाँ पर विहाय। विहाय अर्थात होता है छोड़कर। दूसरा शब्द है पौरुषम। पौरुषम इसका अर्थ होता है पुरुषार्थ, मेहनत, हार्ड वर्क। यह ही, यह माने होता है जो, जो व्यक्ति पौरुषम विहाय यानी पुरुषार्थ को छोड़कर दैवम, दैवम एवावलंबते है ना, दैवम एव, दैव माने होता है भाग्य, एव माने ही, है ना, अवलंबते, अवलंबते माने सहारा लेता है। क्या कहा यहाँ पर कि जो व्यक्ति यह पौरुषम विहाय अपने पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य, दैवम भाग्य, एव ही अवलंबते यानी भाग्य का ही सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत अस्य, यानी उस व्यक्ति के, किस व्यक्ति के, जो भाग्य का सहारा लेता है पुरुषार्थ को छोड़कर, उस व्यक्ति के मूर्धनी, मूर्धनी माने होता है सिर पर, मूर्धनी माने सिर पर। आगे है प्रासाद सिंहवत। प्रासाद माने होता है महल, सिंह माने होता है शेर, यानी महल में बनी हुई शेर की मूर्ति की तरह, अथवा कहें महल में रहने वाले शेर की तरह, है ना। क्या होता है तिष्ठन्ति। देखिए आप यहाँ पर, ये एक पिक्चर है, एक महल में बनी हुई एक मूर्ति है शेर की, जिसके ऊपर क्या बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है। क्या मतलब है इसका अभी आपको समझाता हूं मैं। वायसाहा, वायसा माने होता है कौवे, है ना, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, वायसाहा कौवे, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं। आप देखिए फिर से पूरी नीचे लाइन का अर्थ मैं बताता हूं। ऊपर कहा है यह पौरुषम विहाय, जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर दैवम एव अवलंबते भाग्य का ही सहारा लेता है, तस्य मूर्धनि उसके सिर पर प्रासाद सिंहवत, जैसे प्रासाद सिंहवत का क्या मतलब होगा कि जिस तरह प्रासाद माने महल में बनी हुई शेर की मूर्ति की तरह, अथवा कहें महल में रहने वाले शेर की तरह, तस्य उस व्यक्ति के, भाग्य का सहारा लेने वाले के सिर पर मूर्धनि वायसाहा तिष्ठन्ति कौवे बैठते हैं। ये प्रासाद सिंहवत का अर्थ आपको बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा। देखिए इसका क्या मतलब है, पढ़ते हैं हम यहाँ पर। क्या मतलब होता है प्रासाद, यानी महल में रहने वाला शेर या महल में बनी हुई शेर की प्रतिमा, उसके ऊपर कौवे बैठते हैं। इसका क्या मतलब है कि सिंह कौवे से श्रेष्ठ होता है एवं जंगल का राजा होता है, जहां कौवे शेर का तिरस्कार नहीं कर सकते, है ना। पर महल में शेर की मूर्ति पर एक तुच्छ कौवा भी बैठ जाता है, अथवा ये कहें कि महल में रहने वाला शेर अपनी सिंह वृत्ति यानी अपना पुरुषार्थ को छोड़ देता है और पराधीन हो जाता है, महल में रह करके उसे वहीं की व्यवस्थाओं के अधीन हो जाता है, जिससे कौवे भी उसके ऊपर बैठने लगते हैं। यानी एक ताकतवर शेर के ऊपर भी कौवे कब बैठने लगते हैं कि जब वो महल में रहता है, यानी अपने आप को दूसरी व्यवस्थाओं के अधीन मान लेता है, मेहनत नहीं करता है। इसी तरह जो अपने पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य के अधीन अथवा पराधीन होता है, उसका सर्वत्र तिरस्कार ही होता है। ये यहाँ पर श्लोक में कहा। देखिए बोध प्रश्न, उसी तरह से पुरुषः किम अवलंबते, क्वेश्चन वर्ड क्या है, किम, पुरुषः किम अवलंबते, है ना। आंसर क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर, दैवमेवावलंबते, पुरुषः दैवम अवलंबते, पुरुषः दैवम अवलंबते, तो पुरुषः किम विहाय दैवम अवलंबते, क्वेश्चन वर्ड किम विहाय, क्या छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, कि पुरुषः पौरुषम विहाय दैवम अवलंबते। ये पहली लाइन का पूरा अर्थ हो गया कि यह पुरुषः पौरुषम विहाय दैवम अवलंबते, ठीक है। यह पुरुषः पौरुषम विहाय दैवम अवलंबते तस्य मूर्धनि के तिष्ठन्ति, उसके सिर पर कौन बैठते हैं, के तिष्ठन्ति। यह पुरुषः पौरुषम विहाय दैवम अवलंबते तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति। ये दूसरी लाइन का भी अर्थ इसमें शामिल हो गया कि वायसाः केनवत मूर्धनि तिष्ठन्ति, वायसाः प्रासाद सिंहवत मूर्धनि तिष्ठन्ति, ठीक है। अब इसका अन्वयार्थ देखिए आप, किस तरह से आप इसका पूरा संस्कृत में अर्थ निकलेगा।
यह पुरुषः पौरुषं विहाय दैवम् एव हि अवलम्बते तस्य मूर्ध्नि प्रासादसिंहवत् वायसाः तिष्ठन्ति। इसका भावार्थ, जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है, उसके सिर पर महल में रहने वाले शेर अथवा महल में बनी शेर की मूर्ति पर बैठने वाले कौवे की तरह कौवे ही बैठते हैं, अर्थात वह व्यक्ति सब जगह तिरस्कार ही प्राप्त करता है। यानी यहाँ पर इस श्लोक में हमें मेहनत करने की प्रेरणा दी गई है। आगे ये अभ्यास प्रश्न है आपके करने के लिए, इन्हें आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक में या ग्रामर की नोटबुक में लिख करके इनका अभ्यास अवश्य करेंगे। और अब हम अंत में एक बार श्लोक का फिर से पाठ करेंगे और फिर हम चलेंगे आगे के श्लोक की ओर। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 6। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। देखिए पदच्छेद। इस श्लोक में आपको यहाँ एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ों की महिमा बताई गई है। बड़ा अच्छा श्लोक है कि वृक्ष हमारे लिए किस तरह से उपकारक होते हैं, हमें वृक्षों की किस तरह से अपने हृदय में महिमा लानी चाहिए, है ना। वृक्ष हमारे लिए किस तरह से उपकारक होते हैं, है ना। ये सारी बातें इस श्लोक में कही गई हैं। कहा गया है कि वृक्ष कभी किसी को भी निराश नहीं करते हैं। देखिए इसका पदच्छेद। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभी, धन्याः महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः शब्द है। इसको अलग अलग करेंगे तो होगा न अर्थिनः। अन्वयः महीरुहा पुष्प, पत्र, फलच्छाया, मूल, वल्कल, दारुभी, धन्याः येषां अर्थिनः विमुखम न यान्ति है। ये यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है कि ये जो, फिर से देखिए आप इसका अर्थ, यानी फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल, जड़, वल्कल और इसकी छाल, दारू अर्थात इस लकड़ियां, इनके द्वारा महीरुहा माने पेड़ धन्य है। क्यों? ये शाम, क्यों जिनसे विमुखम निराश, यान्ति होते हैं, न अर्थिनः यानी जिनसे अर्थिनः विमुखम न यान्ति यानी जो चाहने वाले हैं पेड़ों को, वो कभी भी उनसे निराश नहीं होते। उन्हें पेड़ कुछ ना कुछ अवश्य देता है, कुछ नहीं तो छाया तो अवश्य देता ही है। चलिए बोध प्रश्न, ठीक है, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है, उसमें क्वेश्चन वर्ड है, उसके हिसाब से आपको देख करके, ऊपर श्लोक देख करके आगे आंसर देना है। चलिए, के धन्याः महीरुहा धन्याः। महीरुहा, अगला क्वेश्चन, महीरुहा कहि धन्याः। महीरुहा, पहली लाइन पूरी आ गई इसमें, है ना। यहां तक का पूरा अर्थ इसमें आ गया, ठीक है। महीरुहा पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभी धन्याः अर्थिनः केषां विमुखं न यान्ति। अर्थिनः महीरुहाणां विमुखं न यान्ति। अन्वयार्थ, महीरुहा पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभी धन्याः यतोहि, क्योंकि, यानी पेड़ हैं। ये नया शब्द आपके लिए आया है, महीरुहा पेड़ के लिए, है ना। पेड़ अपने
पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, जड़, बलकल, छाल, दारू, लकड़ी, इन सब के द्वारा धन्य है। यतो ही, क्योंकि ये शाम यानी वृक्षाणाम, क्योंकि इन वृक्षों से अर्थिनः, अर्थिनः अर्थात उन्हें चाहने वाले, विमुखम न यान्ति, उनसे कभी भी निराश नहीं। भावार्थ इसका हम पढ़ेंगे यहाँ पर। वे वृक्ष धन्य हैं जो अपने पुष्प, पत्ते, फल, जड़, छाल और लकड़ी के द्वारा सभी को संतुष्ट करते हैं, याचना करने वाले को कभी निराश नहीं करते हैं। इस तरह से इस श्लोक में वृक्षों की बड़ी अच्छी महिमा गाई गई है कि हमें वृक्ष कभी निराश नहीं करते हैं, इसलिए हमें वृक्षों का वृक्षारोपण भी करना चाहिए और वृक्षों से शिक्षा भी लेनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी को निराश अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। ये अभ्यास प्रश्न आपकी क्लास वर्क नोटबुक में आप लिखें, इनका अभ्यास करें। एक बार हम फिर से श्लोक का पाठ करेंगे, फिर हम आगे के श्लोक की ओर चलेंगे। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभि धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अगला, अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों तैयार हो जाइए और इस श्लोक का हम यहाँ पर पाठ प्रारंभ करते हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीपे वह्निना गृहे। अब पदच्छेद। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव, ये शब्द है आदावेव, इसको हमने अलग अलग किया, दो शब्द होंगे आदौ प्लस एव। प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अन्वय, विपदाम आदौ एव प्रतिक्रियाः चिन्तनीयाः हि वह्निना प्रदीप्ते गृहे कूपखननं युक्तं न। शब्दार्थ, चिंतनीया यानी सोच लेना चाहिए, ही अर्थात वास्तव में, निश्चय ही, विपदाम आदौ एव, विपत्तियों के, आदौ माने पहले ही, क्या कहा है, विपत्तियों के पहले ही, प्रतिक्रिया चिंतनीया, हमें क्या उस पर रेस्पॉन्स देना है, क्या प्रतिक्रिया देनी है, ये हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। क्यों? न माने नहीं, कूप खननम, कूप माने होता है कुआं, खननम अर्थात खोदना, युक्तम न युक्तम सही नहीं है, कुआं खोदना सही नहीं है। कब? प्रदीप्ते, प्रदीप्ते अर्थात जलने पर, इससे वह्निना अर्थात आग से, क्या? ग्रहे, है ना, घर के आग लग जाने पर कुआं खोदना कतई उचित नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। देखिए इसका क्या, फिर से हम एक बार देखते हैं कि विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनीया, विपत्तियों के प्रारंभ में ही हमें प्रतिक्रिया के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि वह्निना गृहे प्रदीप्ते, आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। तात्पर्य क्या है इसका? देखिए, जैसे आग लग जाने पर उसे बुझाने के लिए कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार समस्याओं के सामने आ जाने पर उपाय सोचना युक्त नहीं होता। अतः विपत्तियों के आने के पूर्व ही उनके समाधान के बारे में सोच लेना चाहिए। आगे चलेंगे हम। बोध प्रश्न, और इन प्रश्नों का हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे अभी। काह चिंतनीयाः, काह चिंतनीया दिया यहाँ, काह चिंतनीया प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः, कदा?
प्रतिक्रियाः कदा चिन्तनीयाः, कदा माने कब, है ना, कि प्रतिक्रियाः विपदाम् आदौ एव चिन्तनीयाः। किं न युक्तं, किं न युक्तं, कूपखननं न युक्तं, कूपखननं कदा न युक्तं, वह्निना प्रदीप्ते गृहे कूपखननं न युक्तं। समझ में आया होगा अभी आपको। अब हम इन सभी को व्यवस्थित रूप से लगा देते हैं तो वही हो जाता है अन्वर, अन्वयार्थ। देखिए, विपदाम आदौ एव प्रतिक्रियाः चिन्तनीयाः हि वह्निना प्रदीप्ते गृहे कूपखननं युक्तं न। अब हम इसका यहाँ पर भावार्थ पढ़ेंगे। विपत्तियों के आने के पूर्व ही हमें उनके प्रति दी जाने वाली प्रतिक्रिया के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने पर पानी के लिए कुआं खोदना उचित नहीं होता है। अभ्यास प्रश्न, ये आप अपनी नोटबुक में लिखें और इस श्लोक का अभ्यास करें। और अंत में हम एक बार इस श्लोक को फिर से पढ़ेंगे। चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। बच्चों, ये पूरे श्लोक यहाँ पर पूर्ण हुए। आज हमने इस पाठ के सभी श्लोकों का अध्ययन किया हुआ है और आप सभी लोग, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि सभी श्लोक, उनके शब्दार्थ और उनका भावार्थ, हिंदी में जो सामान्य अर्थ है, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक वाली, जिसमें आप लिटरेचर से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, वहां नोट करें। और अभ्यास प्रश्न आप अपनी ग्रामर अथवा क्लास वर्क नोटबुक में अवश्य नोट कर लें, क्योंकि इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे और उसके बाद आपकी हम नोटबुक चेक करने के लिए आपसे कुछ लेंगे। इसलिए आप पहले से ही तैयार रहें और तब तक आप इसकी तैयारी करें, श्लोक पढ़ें, याद करें और इन श्लोकों का आनंद लें। इसी के साथ धन्यवाद।